राम राम भाई सारे बहन भाई हैं ना जिन्हें दृष्टिकोण ज्वाइन कर लिया उनते भी राम राम, जिन्हें नहीं कराया तो भाई ज्वाइन कर लो उनते भी राम राम। तो जिन्होंने अभी तक दृष्टिकोण ऐप डाउनलोड नहीं कराया है तो डाउनलोड कर लो जल्दी जाकर। वहाँ पर मैथ का पूरा बैच फ्री पढ़ाया जाने लग रहा है। गेल करंट फिर हमने यूट्यूब पर मिले जावे और इंडिया जीके भी यूट्यूब पर मिलने लग रही है। और थोड़े दिन में वहाँ पर साइंस का बैच भी लॉन्च करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी दृष्टिकोण ऐप डाउनलोड कर लो। तो भाई आज आप बात करेंगे हरियाणा के मंत्री के बारे में। तो हरियाणा के मंत्री के बारे में शुरू करने पहले इस वीडियो तय दो बातें गेल इस वीडियो को शुरुआत करेंगे आप। वह भाई हरियाणा के मंत्री का ज्ञान सबसे बारिश है। ये हरियाणा के मंत्री का ज्ञान सबसे बारिश है। जब भी उनसे पूछो काम के बारे में, क्या है, जब भी उनसे पूछो काम के बारे में तो मैं बोल रहे हैं ये तो अगली बारिश है, ये तो अगली बारिश है। तो इसी गेल चलो शुरू करें आज की वीडियो तय। तो वही सबसे पहले आप बात करेंगे जो इस समय पर जो विधानसभा चल रही है उसके बारे में। तो ये कौन सी विधानसभा भाई? 15वीं विधानसभा है। कौन सी विधानसभा है? हरियाणा की 15वीं विधानसभा है इस समय पर। यानी कि जब 1966 में हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, तो उससे लेकर अब तक कितनी विधानसभा बन चुकी है? कुल 15 विधानसभा बन चुकी है अभी तक। कुल सीटें कितनी है भाई? 90 सीट है अपनी हरियाणा की विधानसभा में। और ये कब चुन का आई है? ये 2024 में चुनाव हुए थे इलेक्शन में, और 15वीं विधानसभा 2024 में चुनी गई थी। कार्यकाल क्या है इसका? 2024 से लेकर 2029 तक इसका कार्यकाल रहा होगा। सरकार इस समय बीजेपी की है। जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? नायब सिंह सैनी है भाई। उसके अलावा विधानसभा के कुछ पदाधिकारियों की बात करें तो उसके विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हरविंदर कल्याण जी। कौन है भाई? हरविंदर कल्याण। कहाँ था भाई? गोरंडा विधानसभा क्षेत्र है, ये संबंधित है। कौन सी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? गोरंडा विधानसभा क्षेत्र है, ये संबंधित है। उसके बाद अगले हैं भाई डिप्टी स्पीकर। जो हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? कृष्ण लाल मिड्डा है। कौन है भाई? कृष्ण लाल मिड्डा। उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस यानी कि सदन के नेता कौन है भाई? नायब सिंह सैनी सदन के नेता है। कौन है? नायब सिंह सैनी सदन के नेता है। कुल सीट की बात करें तो कुल सीट कितनी है अपनी विधानसभा में? कुल 90 सीट है। कुल कितनी सीट है? 90 सीट है, जिसमें बीजेपी की 48, कांग्रेस की 37 है भाई, इंडियन नेशनल लोक दल की 2 है, और बाकी जो अन्य है उनकी 3 सीटें हैं। कितनी सीट है भाई? 3 सीट है। ये आगे मंत्रिमंडल के ऊपर चर्चा करेंगे आप सारे मिलकर, ठीक है। तो भाई सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वह जान ले आप सारे। वह है भाई जो हमारे संविधान है उसका अनुच्छेद 163 और 164। के संविधान का अनुच्छेद 163 और 164, जिसमें राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 163 और 164 में राज्य के मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, अगर आप मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो भाई सबसे पहला होगा सीएम का नाम। किसका नाम होगा? सीएम का, चीफ मिनिस्टर सबसे ऊपर होगा मंत्रिमंडल के अंदर। तो सबसे पहला नाम आप बात करेंगे चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी के बारे में। तो कौन सी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है? लाडवा दहेज उनका आयकर है। लाडवा इनका जो है विधानसभा क्षेत्र है। उसके अलावा शपथ ग्रहण कब हुआ था इनका? 2024 में। ये हरियाणा के 10वीं और 11वीं 10वीं और 11वीं क्या है? मुख्यमंत्री है। और भाई इस समय में बहुत ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री भी है, क्योंकि इन लोग गृह विभाग भी है, होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट इनके अलावा है, प्लानिंग डिपार्टमेंट इस समय नायब सिंह सैनी लवा है भाई। नगर और ग्राम नियोजन और शहरी विकास भी नायब सिंह सैनी के लोहा है मंत्रालय। उसके अलावा इंफॉर्मेशन मंत्रालय सैनी साहब के लोहा है। लैंग्वेज और कल्चर मंत्रालय है। सीआईडी मंत्रालय, लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स यानी कि विधि और विधायी कार्य, ये सभी मंत्रालय किसके पास है भाई? नायब सिंह सैनी के पास है। अब तक के हरियाणा के सबसे शक्तिशाली सीएम में से एक कौन है इस समय पे? नायब सिंह सैनी है भाई। तो भाई नायब सिंह सैनी के काम की तो दिखी जावे, लेकिन जो बोल रहा है तो अपने आप में क्या है, जमी आराम सा मिला है नहीं। किस लोग राम राम तो बोल रहा है, तो उसके ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं भाई। नायब नाम नायब काम। काम नायब है नहीं वो तो हम बताओ, लेकिन ये मैंने क्या तालमेल बिठानी थी तो लिख दिया, ठीक है। ये नायब नाम नायब काम, बाई की बातें में अलग है राम। तो भाई जब इंटरव्यू दे हुआ था हमने बेरा है कैसरो कितना राम राम तो बोल रहा है नहीं, तो उसके ऊपर 2 लाइनें लिखी थी। आगे देखते हैं। तो भाई नंबर 2 पे है अपने विज साहब। नंबर 2 पर कौन है भाई? अपने अनिल विज साहब जी हैं। आजकल इनकी रीला बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, ठीक है। वो रीला कौन सी वायरल हो रही है भाई? जो उनसे जो अपने जन बैठक लेकर उसकी, ठीक है, गलत ना सोचो तुम। तो किस विधानसभा क्षेत्र से हैं ये? अम्बाड़ा कैंट से हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं भाई? अम्बाड़ा कैंट से हैं।
इनके पास मंत्रालय कौन सा है? ऊर्जा मंत्रालय है, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है और लेबर मंत्रालय है, यानी कि श्रम विभाग है इनके पास। तो वही पहला अनिल विज के नाम पे एक कविता चली रही थी, नाम अनिल काम विज जा विजावा कर दे चीज ज्यादा फिक्स। लेकिन इस टाइम पर तो वही बीजेपी वाले ने इनटा फिक्स कर रखा है, ठीक है। बीजेपी वाले ने क्या कर रखा है? इनटा फिक्स कर रखा है। तो हालांकि बहुत अनुभवी नेता है, लेकिन क्या कर सकते हैं ना। आगे देखो, कृष्णलाल पंवार। कृष्णलाल पंवार तो भाई कहाँ से आई है? इसराना से है। कहाँ से? इसराना से। डेवलपमेंट एंड पंचायत विकास एवं पंचायत विभाग इनका विभाग है। उसके अलावा माइंस और जियोलॉजी विभाग से ये संबंधित है, इनको ये विभाग दिए गए हैं। उसके बाद भाई चौथे नंबर पे है राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? ये बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। कहाँ से? बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से। इनके अंडर कौन कौन से मंत्रालय हैं? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मंत्रालय, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मंत्रालय, फॉरेन कोऑपरेशन और सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर इनके अंडर में इस समय पर मंत्रालय हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो भाई अगला देखो, छठे नंबर पे है विपुल गोयल। छठे नंबर पे विपुल गोयल। एक मिनट एक मिनट, ये क्या बात है भाई? ये चौथे नंबर पे सीधा छठे नंबर पे, पांचवें नंबर पे कौन से मंत्री खा गए हैं? एक सेकंड हो भाई, मिलता है पांचवें नंबर पे मंत्री देखो दो कौन थे। ले भाई उरा पढ़ने लग रहे हैं, शिक्षा मंत्री थे, गायब कर दिया इसमें था, ठीक है। तो भाई लिख लो, अलग से लिख लो। पांचवें नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है शिक्षा मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन है भाई? हरियाणा के शिक्षा मंत्री इस समय पे, हरियाणा के शिक्षा मंत्री है महिपाल सिंह डांडा। महिपाल डांडा इस समय पे हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। महिपाल डांडा इस समय पर क्या है? हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। ये कहाँ से आते हैं? पानीपत रूरल एरिया से आते हैं। कहाँ से? पानीपत रूरल से। पानीपत रूरल। तो लिख लियो भाई, यहाँ पे क्या है? पीपीटी के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, मतलब इनको गायब कर दिया गया, शिक्षा मंत्री को ही, महिपाल सिंह डांडा जी को। तो लिख लियो भाई इस अलग से, ठीक है। महिपाल सिंह डांडा क्या है? ये शिक्षा मंत्री हैं। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और पार्लियामेंट्री अफेयर्स क्या है? इनके मंत्रालय हैं। क्या क्या है? स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और क्या है इनके? पार्लियामेंट्री अफेयर्स। संसदीय कार्य इनके क्या है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यानी कि संसदीय कार्य। हाई स्कूल एजुकेशन का मतलब हिंदी में स्कूल एजुकेशन कहेंगे, हायर था उच्च शिक्षा कहेंगे, हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मतलब संसदीय कार्य। तो आगे देखो, छठे नंबर पे थे विपुल गोयल जी। कौन थे भाई छठे नंबर पर? विपुल गोयल। कहाँ थे? फरीदाबाद क्षेत्र से हैं, कंस्टिट्यूएंसी इनकी। और मंत्रालय क्या है? रिवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन लोकल बॉडीज, सिविल एविएशन। किसके अंडर में आवा भाई? विपुल गोयल जी के अंडर में आवा है। फिर है भाई डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। कौन है? डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा किस क्षेत्र से हैं? ये गोहाना क्षेत्र से हैं। कौन कौन से विभाग इनके अंडर में? कोऑपरेशन, जेल, इलेक्शन और हेरिटेज एंड टूरिज्म, विरासत एवं पर्यटन विभाग इनके अंडर में कार्य इस समय पर कर रहा है। फिर है श्याम सिंह राणा, रादौर से हैं। कौन कौन से विभाग है इनके अंडर? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इनके अंडर है। एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग, पशुपालन एवं डायरी विभाग और मत्स्य पालन विभाग किसके अंडर है? श्याम सिंह राणा के अंडर है। किसके अंदर है? श्याम सिंह राणा के अंडर ये क्या है? इस समय पर मुख्य मंत्रालय है। आगे देखो, अगले हैं भाई रणवीर गंगवा। कहाँ था ये? नलवा से हैं। कहाँ था भाई? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी? नलवा विधानसभा क्षेत्र नलवा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग क्या है? पीडब्ल्यूडी किसके अंडर में है इस समय? रणबीर गंगवा के। उसके बाद 10वें नंबर पे है कृष्ण कुमार बेदी। किस क्षेत्र से? नरवाना क्षेत्र से, यानी कि कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र जहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। उसके अलावा एससी एवं बीसी कल्याण और अंत्योदय विभाग। हॉस्पिटैलिटी यानी कि आतिथ्य विभाग और वास्तुकला विभाग किनके अंडर है? कृष्ण कुमार बेदी के अंडर है। उसके बाद है श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी कहाँ से? तो शाम से। तो शाम से कौन कौन से मंत्रालय इनके अंडर इस समय पर? महिला एवं बाल विकास, ठीक है, महिला एवं बाल विकास और इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज इनके अंडर में इस समय पर है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा के मंत्रिमंडल में 2 ही महिलाएं हैं, उनमें से एक क्या है? कौन है? श्रुति चौधरी है, ठीक है।
याद रखना मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात नहीं कर रहा। किसमें? मंत्रिमंडल में। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास किनके अंडर में आता है? इसमें पर श्रुति चौधरी के अंडर में। उसके बाद 12वें नंबर पे है भाई, एक सेकंड, 12वें नंबर पे है आरती सिंह राव। कौन है भाई? आरती सिंह राव। कहाँ से आई है? अटेली से। कहाँ से? अटेली से। बहुत ज्यादा फेमस भी है इस समय पे और बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहती हैं। इनका मंत्रालय कौन सा है भाई? हेल्थ मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग। यानी कि हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है? आरती सिंह राव है इसमें पे। मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च विभाग भी इनके अंडर है और आयुष विभाग भी इनके अंडर आता है। ठीक है। अगले नंबर पे है भाई राजेश नागर। राजेश नागर दिगांव से, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, यानी कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले। उसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनके अंडर में है, राजेश नागर के अंडर में है। फिर है गौरव गौतम। गौरव गौतम किस क्षेत्र से हैं? पलवल क्षेत्र से। किससे हैं? पलवल क्षेत्र से हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इनके अंडर में है, स्पोर्ट्स इनके अंडर में है, लॉ एंड लेजिस्लेटिव इनके अंडर में है। ठीक है। तो ये सभी थे हरियाणा के मंत्री परिषद। आई होप हम सारे ने अच्छी लगी होगी वीडियो। थोड़ा नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आप सभी ने अच्छा लगे तो वीडियो के कमेंट में यस या नो जरूर लिख दियो भाई। अगर किसी ने अच्छा ना लगा तो वो भी बता दियो, किसी ने अच्छा लगा वह भी बता दियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।